हम आज़ाद नहीं हैं, और कम से कम मैं तो आज़ाद नहीं। मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है, मुझे खुल के खाने की आज़ादी मेरे पास नहीं है, मुझे उठने की आज़ादी नहीं है, मुझे कहीं पे भी बात करने की आज़ादी नहीं है, मुझे पहनने की आज़ादी नहीं है। जब आप ये पूछेंगे कि ये क्यों नहीं आज़ादियाँ मिल रही, एक खित्ते का आज़ाद होना ही बंदे की आज़ादी नहीं होती। उसके अंदर आपको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। आपका जो दिल करे आप बोलें, एक लिमिट के अंदर रह के। एक मुल्क ने जो आइन दिया है उस आइन के तहत आपको बोलें। जब आप बोलेंगे तो आपको उठा लिया जाएगा, आपको उठाया नहीं जाएगा तो आपकी ट्रोलिंग की जाएगी। सोशल मीडिया के ऊपर बेलगाम सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी शख्स को बोलने की आज़ादी हासिल नहीं है। जब वो बोलेगा उसके घर तक आवाज़ जाती है, उसको गालियाँ दी जाती हैं, उसके नाम रखे जाते हैं। चाहे कोई सियासी जमात हो, कोई जर्नलिस्ट हो, कोई आम आदमी हो, कोई भी इस वक्त में आज़ाद नहीं है। बोलने की आज़ादी, जहाँ तक बोलने की आज़ादी की बात है, खाने की आज़ादी है। खाने की आज़ादी इसलिए नहीं कि मेरा जो दिल करेगा मैं नहीं खा सकूँगा। वो क्यों नहीं खा सकूँगा कि मेरे पास मेरी पॉकेट के अंदर कुछ होगा तो मैं खुल के खा सकूँगा, नहीं तो मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात में जो आज़ादी, ज़हनी आज़ादी हमारे पास नहीं है। हमारे जहन के अंदर ऐसी ज़हन साजी कर दी गई है कि हम अपने अंदर की बात या कोई भी ऐसी जो जहन में बात आती है वो किसी को बताने जोगे नहीं है। हमें ये चाहिए कि कम से कम हमारा जो आइन कहता है, आइन ने हमें जो आज़ादियाँ दी हैं कम से कम वो हमें मिलनी चाहिए। माशी आज़ादी मिलनी चाहिए, समाजी आज़ादी मिलनी चाहिए हमें। उसके बाद दिगर जो आज़ादियाँ हमें दी गई हैं वो हमें दी जानी चाहिए। लेकिन वो बदकिस्मती से 76 साल गुजर गए, आज 76वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है और हम आज़ाद नहीं हैं। अगर हम आज़ाद होते, पॉलिटिकली आज़ाद होते, तो आज इंडिया ने अपना खलाई मिशन जो है वो खला के अंदर भेजा, और पहला भी मिशन भेजा वो नाकाम हुआ। उन्होंने फिर भेज दिया, अपने अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भेजा। और हमने क्या भेजना था, हमने गुज़श्ता 2 दिन से मैं सड़कों के ऊपर जो चीज़ देख रहा हूँ वो सवाए बाजों के मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। अगर हम बाजा बजाने के बजाय हम अपने काम पे तवज्जो देते या हम अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करते तो कम से कम आज हम ज़हनी, माशी, समाजी आज़ाद होते। लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है। आपके फेवरेट लीडर इमरान खान जेल के अंदर क्या कर रहे हैं? जो आपने कहा कि मेरा फेवरेट लीडर, मेरा कोई भी फेवरेट लीडर मेरा कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ट्रू पॉलिटिशियन है नहीं है जो तारीफ़ है एक सियासतदान की उसके ऊपर उतर सके, या लीडर की जो तारीफ़ है उस पर उतर सके। इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम था, उनको जेल में भेज दिया गया। यकीनन ये सियासी जमातों का या जो आइन कहता है उसके मुताबिक कोई भी जो मुजरिम होगा उसको जेल के अंदर जाना चाहिए। और ये जो कहते हैं कि जी उसके बाद NRO लेना है, NRO किसी को भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, कोई एक आम आदमी हो। हाँ, जेल के अंदर एक जैसी सहूलियात मिलनी चाहिए, लेकिन जो वजारत उज़्मा का तकद्दस है उसको कभी भी पामाल नहीं होना चाहिए। उस तकद्दस का ख्याल रखते हुए उनको जो आइन देता है सहूलियात वो देनी चाहिए। वो जेल में है, कल बाहर आ जाएगा, फिर परसों दूसरे केस में अंदर चला जाएगा। इस तरह जैसे नवाज शरीफ चला गया था, जिस तरह भुट्टो चला गया था, जिस तरह उसने फांसी, ये सारा सीन चलता रहेगा जब तक हमारी जमहूरियत जो है वो मजबूत नहीं होगी। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा जिस तरह से 14 अगस्त का मौका था, ये इवेंट था, तो 14 अगस्त के इवेंट पर हमने देखा कुछ सियासी पार्टियों के कारकुनान अपनी अपनी पार्टी को डिफाइन करने के लिए अपनी अपनी पार्टी का झंडा लेकर 14 अगस्त के इवेंट पर मुख्तलिफ इस्लामाबाद की शाहराहों पर मौजूद थे। गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। कैसे देखते हैं? जो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं वो जहां तक मेरे ज़राए जो मुझे इल्म है वो गिरफ्तारियां थी रास्ता रोकने के ऊपर उन्होंने लाई गई हैं। एक सियासी जमात थी जिसके कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया जो कि मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, क्योंकि आज़ादी का दिन था। पूरी दुनिया में आज़ादी का दिन जब मनाया जाता है तो उसके ऊपर PTI के जो झंडे लगे हुए थे, जो उन लोगों ने पकड़े हुए थे, वो आज मजिस्ट्रेट ने उनको रिहा भी कर दिया है। ठीक हो गया। और आज़ादी, ये भी एक आज़ादी है कि आपको आज़ादी का दिन मनाने की आज़ादी नहीं है, जिसकी मजम्मत भी करते हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। मुश्किल से हमने देखा लातों, मुक्कों, घूसों, डंडों से वार किए गए पुलिस की जानिब से। ये कब की बात है? कल मैं एनी विटनेस हूँ इस चीज़ का, मैंने खुद देखा। आप क्या देखते हैं? मेरे पास वीडियोस भी पड़ी हैं।
गिरफ्तार किया गया मुख्तलिफ शाहराहों पर इस्लामाबाद की, फिर बाद में छोड़ दिया गया जब मजिस्ट्रेट के पास या किसी जज के पास जब मेरे भाई आपको शायद मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं। मैं वही चीज़ अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आप ज़हनी तौर पर आज़ाद होंगे, माशी तौर पर आज़ाद होंगे, समाजी तौर पर आज़ाद होंगे, किसी के ग़ुलाम नहीं होंगे, चाहे वो एक अदारा है चाहे वो एक शख्स है, तब तक इस तरह की वाक़यात, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहेंगी जब तक आप आज़ाद नहीं हो जाते। सीधा सीधा बंदर बांध जो है वो चालू है इस वक्त, और पाकिस्तान जो है उसकी मिसाल ऐसी है कि भाई एक ख़जाना है, इस ख़जाने पे जो है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं। उधर आपके पास जो इस्टेब्लिशमेंट भी है, इधर सियासी लीडरान भी हैं, मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, उसमें इमरान ख़ान भी शामिल है। तो भाई एक बंदर बांट चल रहा है, और उनमें बंदर बांट में आपका ये निगरान वज़ीर आज़म काकड़ भी आ गया, ये भी उस बंदर बांट का हिस्सा है। अब आइंदा इलेक्शन, अब असल बात यह है कि क्या आइंदा इलेक्शन होते हैं कि नहीं, वो एक अहम सवाल है। और फिर दूसरा सवाल ये कि क्या आइंदा जो इलेक्शन है अगर होता भी है तो क्या वो जो गैर मुतनाज़ होंगे, शफाफ होंगे, वो होंगे कि नहीं। वैसे तो पाकिस्तान में जो है वो शफाफियत का जो पूरा लफ्ज़ है यही मुकम्मल इसकी मानी ख़त्म हो चुकी है। शफाफ इलेक्शन आज की पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में कभी हुआ ही नहीं है, तो अभी कौन सा जो है इस मोड़ पे के शफाफ इलेक्शन होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस पूरी सूरत हाल में आवाम को जो कोई खैर की कोई उम्मीद जो नज़र आ रही है, कोई खैर नहीं है। हालात जो इससे और भी बदतर होंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। आप जो इकनॉमिकली आप मुकम्मल तबाह बर्बाद है, आपका जो है वो सियासी तौर पे जो एक हिजान पैदा हुआ है मुल्क में, जो है वो अनारकी की एक सूरत जो है पैदा हुई है। और इस सूरत हाल में मुझे जो लगता है कि अब कंपनी को भी नहीं समझ आ रहा कि भाई करे तो क्या करे। अब कंपनी ख़ुद भी जो है वो मतलब उनको नहीं समझ आ रहा कि मतलब अब इस मुल्क के साथ हम क्या करें, क्योंकि इन्होंने इतने तजुर्बे किए कि अब वो पूरी जो सूरत हाल है वो कंपनी के हाथ से भी जो है वो चली गई है। तो ये सूरत हाल है पूरी। आप क्या समझते हैं, पांचवा मार्शल लॉ पाकिस्तान पे लग सकता है? जहाँ तक मार्शल लॉ की बात है, मुझे लगता है कि अब इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में है नहीं कि एक और मार्शल लॉ के जो है उसको जो है वो बर्दाश्त करे और अफोर्ड करे। पाकिस्तान बिल्कुल मार्शल लॉ की किसी सूरत में नहीं है कि वो बर्दाश्त करे। तो मुझे नहीं लगता कि हम फ़िलहाल इस वक्त में जो मार्शल लॉ लग सकते, क्योंकि आलमी ताकतों की तरफ से भी जो बड़ा दबाव है। तो बहुत सारी अब दरअसल पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है इसको आपने देखना है आलमी सूरत हाल के साथ पे, कि जिस तरह आलमी सतह पे आपका पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसी तरह आपका मुल्क के अंदर भी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका है, बड़े जो है वो मामला है। कल 14 अगस्त के इवेंट के मौका पर इमरान खान की सियासी जमात PTI के झंडे लहराए गए। बहुत सारे लोगों ने इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर झंडे लहराए, उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। क्या कहते हैं ये गिरफ्तारियाँ एक ऐसे इवेंट के मौका पर जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, एक बड़े दिन के मौका पर जो है वो ये गिरफ्तारियाँ अमल में लाना, ये क्या पैगाम देती है पुलिस और ये रियासत? भाई PTI का 14 अगस्त के ऊपर PTI का गिरफ़्तार होना, नून लीग का गिरफ़्तार होना किसी का, ये पहली बात तो ये कि गिरफ़्तारियाँ इस मुल्क के अंदर कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है, आप जो है वो आपका जब से ये मुल्क ये बरसग़ीर जो है वो दो टुकड़े हुआ है, तकसीम हुआ है, तब से लेकर बल्कि उससे पहले से ये सारा मामला चल रहे थे। और लेकिन मुझे लगता है कि आप या जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है कि 14 अगस्त के मौके पर जो PTI के वर्कर्स को गिरफ़्तार किया गया, तो ये कोई पहली बात मतलब कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इनकी जो तारीख़ है तो 2018 से शुरू होती है, हालांकि इस तरह नहीं है, उससे पहले भी जो ये कुछ होता आ रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है।